हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और आपको सब कुछ क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स में, यानी पत्तियों में। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो लीव्स में होती है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के लीव में होती है, इसीलिए जो लीव्स होते हैं वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं उनका फूड बनता है। ठीक है, तो फूड कहाँ पे बनता है? लीव्स में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अच्छा, तो इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद आगे मटेरियल्स। तो हम जब अपना फूड बनाते हैं तो हमें कुछ सामान चाहिए होता है, कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जिनसे हम अपना फूड तैयार करते हैं, है ना। तो प्लांट्स को भी कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स को कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है? प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और वाटर चाहिए होता है, और मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए। तो अब हम ये बात करेंगे कि प्लांट्स को ये सब मिलता कहाँ से है। प्लांट्स को ये सब मिलता कहाँ से है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को CO2 मिलता है एयर से, हवा से। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों ओर की एयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो प्लांट्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता कैसे है? तो देखो, टाइनी पोर्स ऑन लीव्स, स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे, उनकी पत्तियों पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स यानी छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हम आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। समझे आप? तो पत्तियों पे टाइनी पोर्स यानी छेद होते हैं, और इन छेदों को हम कहते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं पोर्स से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पत्तियों के अंदर जाता है। उसके बाद देखो, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं यानी जो स्टोमेटा होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक पत्ती है, इस पे ये छेद है, तो इसके चारों ओर इस तरह से जो है गार्ड सेल्स होते हैं। समझे आप? तो इस तरह से, तो ये हो गया, ये जो छेद है बीच में ये हमारा स्टोमेटा हो जाएगा, और उसके साइड से जो ये बीन्स की तरह दो हैं ये, और ये गार्ड सेल्स हैं। क्या है? गार्ड सेल्स। उसके बाद अब बात करते हैं वाटर की, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वाटर कैसे जाता है। तो वाटर और मिनरल्स की बात हम साथ में करते हैं। तो बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स कैसे जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं रूट से, उनकी जड़ों से।
तो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल से क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। और उसके बाद जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसमें होते हैं वेसल्स। क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, यानी पाइप्स होते हैं। ठीक है ना, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वेसल्स कहते हैं। तो इन्हीं वेसल से वो पानी और मिनरल्स जो जड़ों ने एब्जॉर्ब किया था मिट्टी से, वो ऊपर को चढ़ता है और कहाँ पहुँच जाता है फाइनली, लीव्स में यानी पत्तियों में, जहाँ पे फूड तैयार होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, अब बात करते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है अ ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक ग्रीन कलर होता है, जो क्या करता है, लीव्स की हेल्प करता है, पत्तियों की हेल्प करता है। समझे आप, पत्तियों की हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, अपने अंदर सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर करने में। तो इस तरह से ये है क्लोरोफिल का यूज़। और अब बात करते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनको सनलाइट कैप्चर करना क्यों होता है, लीव्स को, पत्तियों को सनलाइट की क्या ज़रूरत है। तो देखो, आप जानते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनको भी तो फूड बनाना है, तो वो भी तो एक काम है। तो उन्हें इस काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी उन्हें सनलाइट से मिलती है। वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। तो इसलिए जो पत्तियां होती हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं, और क्लोरोफिल इस काम में पत्तियों की मदद करता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, वो है सेल्स का। सेल्स क्या होते हैं, तो देखो सेल्स, ये है एक सेल, ये यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक सेल है। सेल्स होते क्या हैं, तो देखो हमारी जो ये बॉडी है ना, ये बहुत छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आँखों से देख तक नहीं सकते हैं। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं तब जाके हमारी बॉडी बनती है, पूरी की पूरी बॉडी। तो करोड़ों जो है सेल्स होंगे, एक साथ आए होंगे, एक साथ इकट्ठा हुए होंगे, तब जाके हमारी ये पूरी बॉडी बनी है। इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स की बॉडी भी बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। करोड़ों की संख्या में जब सेल्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, तब जाके जो है प्लांट्स की पूरी बॉडी बनती है। तो ये होता है एक सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डायग्राम। तो सबसे बीच में क्या होता है, सबसे बीच में कुछ ब्लैक कलर का एक गोला सा होता है, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो सेल होता है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, और इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर, इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक जेली जैसा लिक्विड सा भरा हुआ होता है, और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो लीव्स क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो भी सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। प्लांट का हर एक पार्ट बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो फाइनली अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अभी तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर का बताया, अब मैं आपको बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस है
क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। मैंने आपको बताया ना कि लीव्स जो है सेल से मिलकर बनी हुई है ना, और इन्हीं लीव्स की इन सेल्स में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जब सनलाइट हो, अंधेरे में ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। होता क्या है कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल, वो वाली सेल्स क्या करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सनलाइट हो यानी दोपहर के टाइम, दिन के टाइम में क्या करता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फूड्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझे? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके फूड बनाते हैं। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को हम इस तरह से भी शो करते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे ऊपर सनलाइट, यानी ये काम सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल कंटेन करने वाले सेल्स ये काम करेंगे। ठीक है, और बीच में आएगा एरो, तो क्या इसका मतलब क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही प्लांट्स का फूड होता है। क्या होता है, फूड, इसी को कहते हैं प्लांट्स का फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्लांट्स का फूड होता है, और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। अच्छा, उसके बाद देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, नॉन ग्रीन लीव्स, अगर पत्तियाँ हरी नहीं होंगी, अगर पत्तियाँ हरी नहीं होंगी तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होगा? मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, यानी हरा रंग है। ठीक है, हरा कलर है, और बिना क्लोरोफिल के क्या होता है, बिना क्लोरोफिल के कोई भी प्लांट फूड नहीं बना सकता। तो अगर कोई एक ऐसा प्लांट है कि जिसकी पत्तियां हरी रंग की नहीं हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं हरी कलर की नहीं होती हैं, ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, है ना, तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है। तो कैसे होगा, अगर आपको कोई पत्ती या कोई भी लीव्स अगर आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हरा कलर नहीं है, उसमें हरा कलर भी है, उसमें ग्रीन कलर है, लेकिन ब्राउन कलर ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्राउन कलर ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें ग्रीन कलर नहीं दिखता, बल्कि क्या दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है। तो क्योंकि हर लीव में, हर पत्ती में ग्रीन कलर होता है, चाहे वो बहुत कम हो, बहुत छोटा सा हो, चाहे बहुत कम क्वांटिटी में हो, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। अब उसके बाद बात करते हैं अदर ग्रीन पार्ट्स की, यानी दूसरे हरे पार्ट्स, दूसरे ग्रीन पार्ट्स, जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस, है ना। अब जो प्लांट है आपने देखा होगा कि केवल उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रीन कलर का होता है, उसका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, उसकी ब्रांचेस भी ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होगा? क्या स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगा? क्या ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस होगा? आपको क्या लगता है? तो आंसर है हाँ, उनमें भी, यानी स्टेम में भी और ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होगा और उनमें भी फूड बनेगा, लेकिन बहुत कम बनेगा। मेजॉरिटी ऑफ फूड, यानी ज़्यादातर फूड का हिस्सा कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है। ज़्यादातर फूड पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल लीव्स की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन
जो फूड बनता है यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो प्लांट्स के बाकी ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। अब उसके बाद आगे है, हाँ अब एक बात ये है, देखो डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, है ना, रेगिस्तान में यानी डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कांटे कांटे जैसे होते हैं, और उसकी जो बाकी की बॉडी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। इसलिए उसकी जो बाकी की बॉडी जो ग्रीन कलर की है उस बाकी के पार्ट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी पूरी बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है और पूरी बॉडी में उसका फूड बनता है। अब देखो एक चीज़ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन में होता है क्या कि जब भी हॉट वेदर होता है, कैसा वेदर होता है, हॉट वेदर होता है, तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, मैंने आपको बताया कि उनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो उन छेदों से क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है और वेपर बनके, वाटर वेपर बनके प्लांट से बाहर निकलने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब हॉट वेदर होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ड्यूरिंग द हॉट वेदर। स्टोमेटा से वाटर वेपर, प्लांट के अंदर का जितना भी पानी होता है वो स्टोमेटा से होता हुआ बाहर निकल जाता है और हवा में उड़ जाता है भाप के रूप में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब देखो डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन लाइक लीव्स टू सेव वाटर, यानी जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसमें क्या होते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं, उसमें होती हैं यानी कांटों की जैसी होती हैं। और ऐसी क्यों होती हैं, ऐसी इसलिए होती हैं ताकि उसमें से ट्रांसपिरेशन ना हो सके, क्योंकि डेजर्ट में तो आपको पता ही है कि वैसे भी पानी बहुत कम होता है ना। अब अगर जो पानी उसके अंदर है, थोड़ा बहुत पानी भी, वो भी ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाएगा तो प्लांट तो मर जाएगा। तो इसलिए ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए डेजर्ट के प्लांट्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, इसलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों की तरह होती हैं, है ना। अगर पत्ती ऐसी होगी तो इसमें से तो बहुत पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर पत्ती ऐसी होगी तो क्या इसमें से पानी निकलेगा, लेकिन बहुत कम निकलेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। इससे तो बहुत कम पानी बाहर निकलेगा ट्रांसपिरेशन से, इस वाली पत्ती में से। तो इसलिए जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरह की जो कांटों की तरह होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं, ऐसी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ये है। अब एक चीज़ है ये एल्गाई। ये एल्गाई क्या होता है, तो एल्गाई आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बारिश के मौसम में अलग अलग जगह पर तालाब बन जाते हैं, पानी भर जाता है ना। और या आपने कहीं बड़े बड़े तालाब भी देखे होंगे या नदियाँ देखी होंगी, तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पे उस पानी में अगर कोई पत्थर है या कोई सामान उस पानी में गिरा हुआ है तो उस पर क्या होता है, उस पर हरे हरे रंग का या ग्रीन कलर का क्या होता है, एक चिपचिपा सा कुछ लग जाता है ना। उस पर हरे कलर का चिपचिपा सा फिसलन भरा कुछ हो जाता है उस पर। तो वो जो ग्रीन सा चिपचिपा सा होता है ना, फिसलन टाइप का जो होता है वो एल्गाई होता है। क्या होता है, एल्गाई होता है। और ये एक लिविंग थिंग है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये एल्गाई होता है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही तो वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
अब उसके बाद देखो, उसके बाद है हाँ ये आयोडीन टेस्ट। तो ये आयोडीन टेस्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखो ये आयोडीन टेस्ट क्या होता है। तो आयोडीन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लीव्स में क्या है, स्टार्च है। और लीव्स में स्टार्च तभी हो सकता है जब लीव में कार्बोहाइड्रेट यानी क्या बना हो, प्लांट का फूड बना हो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लीव्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझे आप? तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने, है ना, एक डायग्राम बना रखा है। तो देखो क्या होता है कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना, ये क्या है, ये रूट्स हैं। तो इन रूट से क्या होगा, इन रूट से जो है वाटर एंड मिनरल है, वाटर एंड मिनरल है, ये रूट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, वाटर और मिनरल को ये रूट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगी। और ये स्टेम में से, स्टेम में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो उन वेसल्स से होते हुए पानी ऊपर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, इधर को चढ़ेगा, इधर को चढ़ेगा, इन पत्तियों में जाएगा सारा पानी और मिनरल्स, ताकि क्या हो सके, फूड बन सके इन पत्तियों में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लांट है इसके चारों ओर हवा होगी और उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे अंदर इन लीव्स में घुस जाएगा। तो इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। ठीक है, और फिर जो है, जो सन है ना, इसकी रेज पड़ेंगी इन पत्तियों पे, तो इसे सनलाइट भी मिल गया। तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, सनलाइट भी मिल गया, है ना, सनलाइट भी मिल गया। तो अब क्या होगा, अब ये अपना फूड आसानी से बना सकता है। और जब फूड बनेगा तो क्या बनेगा, प्लांट का फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये तो उसका फूड हो गया। और साथ में ऑक्सीजन भी बनता है। और ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन बनता है उसको प्लांट अपने में से बाहर निकाल देता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो क्या होगा, पत्तियों में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट बनाते समय जो ऑक्सीजन साथ में बनी, वो पत्तियों से बाहर निकल जाएगा। और इस ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं सांस लेने में। अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाए तो क्या होगा। तो देयर वोंट बी एनी फूड, तो धरती पर कोई फूड बचेगा ही नहीं। ऐसा कैसे? तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं, है ना। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो फूड नहीं बना पाएंगे। तो प्लांट्स सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगा। अब प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो जो जानवर उन प्लांट्स को खाते थे वो भी नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें भी फूड नहीं मिलेगा। और फिर दूसरे वाले जानवर जो प्लांट्स खाने वाले जानवरों को खाते थे वो भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से किसी को भी फूड नहीं मिलेगा अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो इसीलिए देयर वोंट बी एनी फूड, यानी धरती से सारा फूड ही, धरती में कुछ भी फूड ही नहीं रहेगा। और नो ऑक्सीजन। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो साथ में ऑक्सीजन भी बनती है ना। और अगर जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो हम भी नहीं रहेंगे।
ठीक है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखो, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें कौन कौन से या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अब जो प्लांट होता है उसको प्रोटीन भी चाहिए होता है ना, और प्रोटीन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो कार्बन है ये तो इससे मिल जाता है ना। ये कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है। तो प्लांट्स इस नाइट्रोजन को कहाँ से लेगा अगर उसे प्रोटीन बनाना है तो, क्योंकि प्रोटीन भी तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो प्लांट्स इस नाइट्रोजन को सॉइल से लेगा। कहाँ से लेगा, सॉइल से। ठीक है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स जो हैं उस हवा से, उस एयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सॉइल से लेते हैं। सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को रूट्स की मदद से सॉइल से नाइट्रोजन लेने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन भी उन्हें मिल जाता है। और साथ में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो खेत में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स, और इन फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन भी होता है। तो इस तरह से जब फार्मर खेत में फर्टिलाइज़र्स डालेगा तो जो सॉइल होगी उसमें जो नाइट्रोजन होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और प्लांट्स आराम से उस नाइट्रोजन को ले लेगा। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।